अवाम भारतीय जारहियत पर फौलादी दीवार बन गए। कामयाबी कौमी अज़्म और ताकत के तमाम अनासर में मुकम्मल हम आहंगी का मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा में तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब। बलूचिस्तान के जिला सोराब में बैंक और इंतजामी अफसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का हमला। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी शहीद। एफसी, पुलिस और लेवीज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। और भारत के खिलाफ तारीखी फतेह अफवाज पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है। हमने दुश्मन की जारहियत पर ऐसा जवाब दिया जो उसकी 10 नस्लें याद रखेंगी। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का खुशाब में मारिका हक कन्वेंशन से खिताब। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा बरकरार। ऐसा हुआ तो सरमायाकारी तिजारत के साथ अरबों लोग मुतासिर होंगे। मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल मुतनाज़ इलाकों तक ही महदूद नहीं रहेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा, हालिया पाक भारत तसादुम ने 2 जोहरी ताकतों के दरमियान हुदूद कम कर दी। आलमी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत भी महदूद। मसाइल मैदान जंग में नहीं बल्कि मेज पर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया, मगर भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पानी की अदम फराहमी मुल्क के वजूद के लिए खतरा है। भारत के इंतहाई गैर मुहतात इक़दाम के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म भी मंजर से गायब था। अब दोनों मुमालिक 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। सरहद पर फौज की तादाद कम की जा रही है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को किसी भी सूरत रेड लाइन उबूर नहीं करने देंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ्फुज़ से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली काबिल मज़म्मत करार। कहा, जिस तरह गजा में मोहलिक हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल इंसानियत पर कारी ज़र्ब है, वैसे ही पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल भी आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुमालिक में शामिल है। 2022 में बदतरीन सैलाब और तूफानी बारिशों का सामना करना पड़ा। तरक्की याफ्ता मुमालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए जिम्मेदारियां पूरी करे। वजीर आज़म 4 मुल्की दौरे के बाद वापस वतन पहुंच गए। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का एतराफ। नरेंद्र मोदी से बदतरीन नाकामी पर जवाबदेही का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भरपूर और मौसर थी। फ्रांस के राफेल तैयारे भारतीय फजाइया की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। मोदी सरकार के होते तहकीकात मुमकिन नहीं। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और चीनी वजीर खारिजा की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बाहमी ताउन के मजीद फरोग पर इत्तफाक। CPEC फेज 2 समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आज़म की वांग जी को बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम पर मुबारकबाद। पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत भी कर दिए। कहा, भारत खित्ते के अमन के लिए मुसलसल खतरा है। सिंध तास मुआहदा मनसूख करके आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई गई। काबुल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर के ओहदे को सफीर के दर्जे पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, इक़दाम दोनों मुमालिक के ताउन को मजीद वुसअत देगा। मईशत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन भी बढ़ेगा। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार, बयानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। कौम को मिसाइल नहीं, फितना बर्बाद करता है। हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। वजीर आला पंजाब का लिया में खिताब। पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन करार। मरियम नवाज ने कहा, फितने फसाद के बहकावों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं। नौजवान किसी का आलायकार बनने के बजाय बुनियानुल मरसूस बने। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम। लिया में मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान। बच्चों के साथ सेल्फियां। सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय मुल्क की अहम तरीन ज़रूरत। अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम मकातब फ़िक्र को किरदार अदा करना होगा।
मुल्क की तरक्की यकीनी बनाने के लिए जमहूरी कुव्वतों का साथ चलना नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मोदी को वो जवाब दिया कि इंशाअल्लाह ताला उसकी आइंदा आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगी। वो जो 3 दिन से अकड़े बैठे थे, जिनके दिमाग आसमानों में थे, 1.5 घंटे की लड़ाई में 1.5 घंटा लगा सिर्फ पाकिस्तान को, उनका गरूर खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी कामयाबी, अफवाजे पाकिस्तान की मरहून मिन्नत। भारत ने रात की तारीकी में जारहियत दिखाई, बच्चों और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमने 3 दिन तक तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया जो उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाक फजाइया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खुशाब में मारिका हक कन्वेंशन से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सरबराह पाक फजाइया को मुबारकबाद। कहा, पाक फौज और अवाम एक है, जब भी दुश्मन मैली आंख से देखेगा सब मिलकर दिफा करेंगे। अजली दुश्मन को धूल चटाने वाले सपूतों से यकजहती का इजहार। खुशाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक कन्वेंशन। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का जलसागाह आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूल इछावर। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक, मिली नगमों और पार्टी तरानों की गूंज। कौमी और दोस्त ममालिक के परचम लहराए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक फौज को खिराज तहसीन। PTI की वजीर आजम से मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी। शिबली फराज कहते हैं, शहबाज शरीफ के हाथ में अगर कुछ है तो उनसे बातचीत पहली तरजीह होगी। मुज़ाकरात उससे करेंगे जिसके पास फैसले का इख्तियार हो। हुकूमत में मौजूद जमातों के हाथ में कुछ भी नहीं है। 9 मई वाक़यात पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MNA अब्दुल लतीफ भी शामिल। अहाता अदालत से 4 मुजरिम गिरफ्तार, दीगर के वारंट जारी। अपने लोग ही थानों पर हमला करेंगे तो मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा, अदालत के रिमार्क्स। एग्जेक्टिव और अदलिया 2 अलग अलग चीजें हैं। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के मुकदमे में जस्टिस जमाल खान बंदूखेल का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दस्तखत भी मौजूद। ये कहना दुरुस्त नहीं कि दुनिया में फौजी अदालतें दहशतगर्दी मुकदमात का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं। आम फौजदारी अदालतों में सजा की शरह कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है, मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद खत्म कर दिया है। इख्तिलाफी नोट का मतन। मखसूस सीटों की फहरिस्त पोलिंग से पहले जमा होती है। PTI ने कभी इन नशिस्तों की इस्तदा नहीं की। 12 जुलाई के फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI से बदल दिया गया। नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की तहरीरी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। NHA के लिए 170 अरब, आबी वसाइल के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। पावर डिवीजन के लिए 105 और आला तालीम के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए रखने की तजवीज। माली मुश्किलात के बायस HEC के बजट में 11 अरब रुपए कमी का खदशा। समा ने अहम खदोखाल हासिल कर लिए। नया वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 जून को बुलाने की तजवीज। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। आइंदा चंद हफ्ते में तकनीकी सतह पर बातचीत पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में कमसिन बच्चों की शादी की रोकथाम का कानून नाफिज। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी पर बालिग मर्द को 2 से 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाएगी। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदिराज नहीं करेगा। JUI का कानून चैलेंज करने का ऐलान। गजा में आरजी जंगबंदी की उम्मीद। अमेरिका ने नया मुसविदा पेश कर दिया।
28 इसराइली कैदियों के बदले 2 माह के लिए सीज फायर की तजवीज। गजा में इसराइली ऑपरेशन मन इमदाद बहाल होगी। उम्र कैद की सजा काटने वाले 125 कैदियों समेत 1111 फलस्तीनियों की रिहाई की पेशकश। हमास का इतराजात के बावजूद गौर का ऐलान। पनाह न मिली, मौत मिल गई। गजा सिटी में इसराइली तैयारों ने बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर बम बरसा दिए। खवातीन और बच्चे निशाना। माए बदहवासी के आलम में जिगर गोशों को तलाश करती रही। खान यूनुस और जबालिया पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 28 शहादतें। तादाद 54,249 हो गई। कराची में कहर की गर्मी, पारा 38 पर, शिद्दत 44 महसूस। महकमा मौसमियात की आज से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। आज सिब्बी और मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा गर्म रहे। दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड। तुर्बत, दादू, नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तेज हवाओं के बाद लाहौर में मौसम कदरे बेहतर, पारा 38 दर्जे पर आ गया। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर में बकरे के कम से कम नर्ख 90,000, बैल 3 लाख से कम में दस्तयाब ही नहीं। कराची में भी खरीदारों के भावताव। फैसलाबाद में वड़ाइची नस्ल के ऊंटों की धूम। मैच जीतो सीरीज जीतो, शाहीनों का टाइगर्स से टाकरा। दूसरे T20 में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अरशद नदीम नई तारीख रकम करने को तैयार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। जनूबी कोरिया में इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में कौमी हीरो की पहली ही बारी में 86.34 मीटर की जबरदस्त थ्रो। वालिदा खुशी से निहाल। बेटे की जीत के लिए दुआएं। फैसला कुन बारे का कल शेड्यूल। कौम को एक और गोल्ड मेडल जीतने का यकीन।